नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कमलेश सिसोदिया हूँ। आज हमारे समक्ष मनोज महांती जी हैं, जिनकी वाइफ को एपिस्क्लेराइटिस हो गया था और मैं जानना चाहता हूँ कि हनीरो काया फाउंडेशन में ऑप्टिक नर्व एक्टिवेशन थेरेपी हुआ है और ऑप्टिक नर्व एक्टिवेशन थेरेपी से इनकी वाइफ को क्या समस्या का निदान हो पाया है और हुआ है तो कितने दिनों में हुआ है, तो मैं इसे जानना चाहता हूँ। विस्तृत रूप में आप दर्शकों को बताएं। नमस्कार जी नमस्कार। मैं मनोज मोहंती। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है निरोकाया फाउंडेशन और डॉक्टर कमलेश कुमार सिसोदिया सर का जो मिराकुलस रिजल्ट मुझे मिला है, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लगभग कितना 2016 के आसपास, साल के शुरुआत में मेरी वाइफ को आँखों का प्रॉब्लम का शिकायत आया। डिजीज़ का नाम तो मुझे नहीं पता, जब ट्रीटमेंट चला तब पता लगा कि एपिस्क्लेराइटिस के नाम से ये डिजीज़ है। सिम्टम मैं बताऊं कि उनके आँखों में राइट आइज़ के राइट कॉर्नर से एक रेड लाइन स्टार्ट होता था विजिबल। पहले बड़ा माइनर फाइन लाइन होता था तो हम लोग इग्नोर कर देते थे, पर वो बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। अजीब सा लगा क्योंकि लेडीज चेहरा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर दिखा देते हैं। क्योंकि मैं मिलिट्री बैकग्राउंड से हूँ, एयरफोर्स से, तो हमने बेस हॉस्पिटल, पहले ECHS में गया, रिटायर्ड पर्सन हूँ। ECHS डॉक्टर ने कुछ ऑइंटमेंट और कुछ मेडिसिन, मेरे ख्याल से आई ड्रॉप उन्होंने दिया। डालने से थोड़े बहुत इफ़ेक्ट आया कि वो कम हो गया, इफ़ेक्ट कम हुआ, हम सोचे कि ठीक हो गया। लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर वो रिपीट हुआ, तो दोबारा हमने हॉस्पिटल विज़िट किया, उनको पुराना पर्ची दिखाया, तो उनको जो डॉक्टर थे उनको कुछ समझ में आया नहीं। उन्होंने या जो भी है उन्होंने डिसीज़न लिया, बेस हॉस्पिटल करके एक बड़ा हॉस्पिटल होता है आर्मी पर्सनल डिफेंस पर्सन के लिए, वहाँ हम लोग चले गए। उन्होंने रिकमेंड किया, तो वहाँ पर लगभग 2016 से लेकर के मिड ऑफ 2016 टिल 2018 वो ट्रीटमेंट कंटिन्यूसली चलता रहा। नंबर ऑफ आई ड्रॉप, नंबर ऑफ मेडिसिन्स, नंबर ऑफ टेस्ट, वो करने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने फाइनली 2018 के एंड तक उन्होंने बताया कि ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि सारे मेडिसिन उनके बॉडी में रेजिस्टेंट हो चुके थे। ना आई ड्रॉप काम कर रहा था, ना जो भी मेडिसिन या एंटीबायोटिक जो भी दे रहे थे, मेरे ख्याल से स्टीरॉयड भी उन्होंने चलाया था, और वो एग्जैगरेट करने लगा और आँखों का कंडीशन इतना ख़राब हो गया कि मेरी वाइफ बाहर निकलने के लिए भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करती थी, और बड़ा मानसिक तनाव, बहुत ही प्रॉब्लम। और एक दिन फाइनली जब डॉक्टर ने कह दिया ये प्रॉब्लम ठीक होगा नहीं, और जब भी इमरजेंसी जैसा हालत होगा आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना पड़ेगा, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा, तो वी बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वेर कम्प्लीटली होपलेस, डिप्रेस्ड। एंड उस समय अचानक से हम लोग हॉस्पिटल में थे। स्टिल आई रिमेंबर कि बेस हॉस्पिटल, और उन्होंने RR भी रेफ़र किया था, RR में भी कई टेस्ट हुए थे, पर उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और हॉस्पिटल में ही करीब 2-2:30 बज रहे थे 2018 मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर के महीने में। डॉक्टर साहब का कॉल आया, क्योंकि पहले से थोड़ी बहुत जान पहचान थी फॉर्मल, तो कि मनोज जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे हम लोग परेशानी में हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले तो बड़े नाराज़ हुए, डांट भी लगाए कि मेरे बारे में तुमने क्यों नहीं सोचा, आर्मी हॉस्पिटल, RR, बेस हॉस्पिटल, इन्हीं के चक्कर में तुम जो है अपनी लाइफ और वाइफ का जो हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हो। तो खैर वहाँ से तो होपलेस हो ही चुके थे, तो मैं फिर वहीं से डायरेक्ट सर के क्लिनिक में आ गए हम लोग। पहाड़गंज में तब था क्लिनिक। और जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट के जो पद्धति हैं वो मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम आई जस्ट केम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जिस पे मुझे बहुत ही कम बिलीव था, वेरी लिटिल बिलीव। मेरे मन में विश्वास बिल्कुल नहीं था, लेकिन कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो वाइफ को हमने दिखाया डॉक्टर साहब को, एंड ब्लेसिंग्स भगवान का और डॉक्टर साहब का,
उन्होंने खुद मेरी वाइफ का लगभग 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे के आसपास उन्होंने ट्रीटमेंट पर्सनली दिया। जनरली ज़्यादातर पेशेंट मैं देखता हूँ कि स्टाफ से करवाते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे उन्होंने खुद ट्रीट किया बड़े रिलीजियसली और फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। मैं बाहर बैठा था, ट्रीटमेंट उनके जो तरीके थे, जो मैग्नेटिक और जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या एक स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक उन्होंने यूज किया था, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वाइफ टॉलरेट की और उनको काफ़ी उस समय भी रिलैक्सेशन महसूस हुआ था, पर मेरे अंदर कोई 1% भी फेथ नहीं था कि जब हमने 2 साल से 2.5 साल से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं और बड़े हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल से लेके आरआर तक के इतने सारे नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स और इतने सारे ट्रीटमेंट, मेडिसिन, सब कुछ टेस्ट वो करने के बाद कुछ नहीं रिजल्ट हुआ, और इससे क्या हो जाएगा, इस तरीके से मेरे मन के अंदर चल रहा था। मैंने कुछ कहा नहीं। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ हम वहाँ से निकले। डॉक्टर साहब ने बहुत एश्योर भी किया, पर मुझे विश्वास नहीं था। हम लोग गए, रास्ते भर दोनों साइलेंट, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों टेंस्ड थे, होपलेस थे। और जाके जैसे हमने कुछ खाना खा के, क्योंकि लेट हो गए थे, शाम को अराउंड 9-9:30 हम लोग घर पहुँचे थे। देन कुछ डिनर करके हम लोग सो गए। एंड नाउ आई विल गिव यू द न्यूज़, द गुड न्यूज़, कि मॉर्निंग में उठ के मैंने जब वाइफ के मुंह पे देखा, उनके चेहरे में देखा, 90% वो जो एलर्जिक जो रेड कलर का जो आई का जो कंडीशन था, एक इन्फेक्शन जैसे, वो गायब था। उनके आँखों, दोनों आँखों में काफ़ी हल्का सा एक राइट साइड से एक लाइन ज़रूर थी, लेकिन 90% वो ठीक हो गई थी। और उनको जो पेन था, जो भारीपन था, या आँखों से जो पानी निकलने वाला कंडीशन था, वो सब बिल्कुल ना के बराबर था, और वो खुद कंफर्टेबल महसूस करती थी। तो आई डेंट बिलीव कि मैंने कई बार देखा, मतलब ये कैसे हो गया। फिर मैंने इमीडिएटली डॉक्टर साहब को कॉल किया, और उन्होंने कहा, मनोज जी तुम विश्वास तो नहीं कर रहे थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये ठीक हो जाएंगी और आपको 1-2 विजिट और करना पड़ेगा। लेकिन हफ्ते 10 दिन तक फिर वो रिपीट नहीं हुआ। जनरली जब मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट करता था, उस समय 3-4 दिन अगर हमने ड्रॉप डालना छोड़ दिया कि चलो आँख ठीक हो गया, अब ना डालें, या मेडिसिन बंद कर दिए, तो विद इन 5 to 7 डेज वो रीअकर हो जाता था। ऐसा कोई हफ्ता नहीं था कि हम लोग हॉस्पिटल का चक्कर नहीं काटे थे। लेकिन इस बार कई दिन तक वो, मेरे ख्याल से 15 दिन या महीने भर जो है, उनकी आँखें जो है वो फिर डिटोरिएट नहीं किया। फिर रीअकर हुआ तो डॉक्टर साहब को मैंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए। हम पहुँचे इमीडिएटली, और उन्होंने फिर से घंटे भर का ट्रीटमेंट और उन्होंने किया अपना, उनका जो प्रोसेस है, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, और कुछ मेडिसिन भी उन्होंने दिया, जैसे कि आई रिमेंबर जिंक उन्होंने दिया था। जिंक मेरी वाइफ ने कम से कम 6 महीना उन्होंने जिंक लिया। और उसके बाद थोड़ा सा 1-2 बार और रिपीट हुआ होगा, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, 2-3 पॉइंट मैं बोलता हूँ, ऑप्टिकल पॉइंट, नर्व पॉइंट होता है, आप उसको घर पे भी कर सकते हैं। तो हमने किया, थैंक गॉड। 2000 ये करते करते 2019, क्योंकि 18 के एंड में मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, और मिड ऑफ 2019 तक का ट्रीटमेंट करीब चला था। और मेरे ख्याल से उसके बाद आज तक एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। आज 13 जुलाई 2025 है, एंड शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और वो डेली जो है अपना ग्रेटिट्यूड शो करती है, डॉक्टर साहब को याद करती है, थैंक्स बोलती है। और मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं इतना मुझे बिलीव हो गया, ये जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन का, ये जो डॉक्टर साहब का सिस्टम का, मैं खुद ही डॉक्टर साहब का डिसाइपल, उनका स्टूडेंट बन गया। आज मैं सीख रहा हूँ इस चीज़ को, एंड मुझे इस पर पूरा विश्वास है। दिस इज़ अ मैजिकल थिंग विच इज़ बियॉन्ड एलोपैथिक मेडिसिन एंड साइंस, मेडिकल साइंस। तो दिस इज़ द टेस्टिमोनियल दैट आई वांटेड टू शेयर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड थैंक यू ऑल। फाइल जो टेस्ट का तो जो फाइल था, आप फाइल का दर्शकों के सामने समक्ष मैं रखिए, आपको दिखाऊं, सामने कैमरा के सामने कर दीजिए, यहाँ पे कैमरा के सामने कैमरा के कर सामने देता कर दीजिए।
ये देखिए द टेस्ट स्टार्टेड ऑन 3 अक्टूबर और पास में जाइए कैमरा के। हाँ आप 2016 का ये रिपोर्ट जो मेरे पास है, हाँ ये देखिए इससे पहले ही ये स्टार्ट हो गया था। यहाँ से मैंने इसको रखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड जो है, डेट विजिबल है सर। हाँ बिल्कुल विजिबल। एंड इफ़ यू सी नंबर ऑफ रिपोर्ट्स, नंबर ऑफ टेस्ट, सेम बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, ये सारी चीज़ें आप देख जी। सकते हैं। एंड ये सब उसी का ही रिपोर्ट है, बहुत सारे टेस्ट रिपोर्ट, ये सारा कुछ है। ये देखिए ये भी एक लंबा चौड़ा टेस्ट हुआ है। जी एंड अब फाइनल रिपोर्ट दिखा दीजिए। और फाइनल उसके बाद आप देखें, फाइनल फर्स्ट पेज दिखा दीजिए। ओके ये देखिए, सी रिजल्ट इज़ कम्प्लीटली फिट एंड क्योर्ड। डॉक्टर कमलेश कुमार जो निरोग काया फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, और ये टेस्टिमोनी है। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, समय शेयर स्पेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत